Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. दिल्ली के व्यापारियों ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने मुद्दों को लेकर अब मोर्चा खोल दिया है। व्यापारी संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने अलग अलग बड़े बाजारों के साथ मिलकर एक मांग पत्र तैयार किया है। इस मांग पत्र में अलग अलग इलाकों के लिहाज से समस्याओं पर फोकस किया गया है और दिल्ली में व्यापारियों को होने वाली बड़ी परेशानियों का जिक्र भी किया गया है। व्यापारी संगठन सीटीआई ने इस लेटर को दिल्ली की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को भेजा है। इसमें खास तौर से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी शामिल है। इन सभी पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों के अलावा उम्मीदवारों को भी अलग से लेटर भेजा गया है और सीटीआई ये मांग कर रहा है कि इस 10 पॉइंट के मांग पत्र को घोषणा पत्र में शामिल किया जाए। देखिए इस वीडियो में। नमस्कार। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी को लेके आज कनॉट प्लेस में सीटीआई के नेतृत्व में दिल्ली के व्यापारियों की एक मीटिंग हुई, जिसमें चांदनी चौक, कश्मीरी गेट, खारी बावली, नया बाजार, सदर बाजार, चावड़ी बाजार, कनॉट प्लेस, करोल बाग, साउथ एक्स, लाजपत नगर, तमाम जो मार्केट्स हैं उनके व्यापारियों ने हिस्सा लिया। व्यापारियों का कहना था कि पिछले 20 सालों में दिल्ली के किसी भी सांसद ने संसद में दिल्ली के व्यापारियों की आवाज नहीं उठाई है। तो व्यापारियों ने एक 10 मांगों का मांग पत्र तैयार किया है। इस मांग पत्र को बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भेजा जाएगा। 14 के 14 लोकसभा के प्रत्याशियों को भेजा जाएगा और उनसे अनुरोध किया जाएगा कि वो अपने अपने घोषणा पत्र में शामिल करें और जो पार्टी, जो कैंडिडेट अपने घोषणा पत्र में व्यापारियों के मुद्दों को शामिल करेगा, इस बार दिल्ली के 20 लाख व्यापारी, दिल्ली में 9 लाख दुकानें, 2 लाख फैक्ट्रियां हैं, इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट्स हैं, सैलून है, पार्लर्स हैं, महिला कारोबारी हैं, तो कुल मिला के लगभग 20 लाख व्यापारी हैं और उनके कर्मचारी और परिवार की भी जोड़ दो वोट, तो 60 लाख से ज्यादा व्यापारियों का वोट दिल्ली में है। तो इस बार दिल्ली का व्यापारी उसी को वोट देगा जो व्यापारी हित की बात करेगा। जो 10 मांगे प्रमुख हैं उसके अंदर में एक जीएसटी बहुत बड़ा मुद्दा है। जीएसटी के पोर्टल में बहुत सारी खामियां हैं, उसको ठीक किया जाए। एमएसएमई और फैक्ट्री मालिकों के लिए 43BH एक कानून लेके आए 45 दिन की पेमेंट के प्रावधान का, उसको वापस लिया जाए। दिल्ली में सीलिंग का जिन आज भी बरकरार है, संसद के अंदर एक कानून लाया जाए सीलिंग से समस्या के निदान के लिए। ई कॉमर्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है, व्यापारियों को सस्ती दरों पे लोन मिलना चाहिए। इसके अलावा केंद्र सरकार ट्रेड इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए एक बोर्ड स्थापित करे। इसके अलावा ई कॉमर्स पॉलिसी में सुधार की आवश्यकता है। नई दिल्ली एरिया में जो मार्केट्स है वहां पे लाइसेंस फीस और हाउस टैक्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पुरानी दिल्ली के जो बाजार है, वर्ल्ड सिटी एरिया, वहां के रीडेवलपमेंट के लिए एक अलग पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। तो कुल मिला के ये 10 मांगों का मांग पत्र आज दिल्ली के व्यापारियों ने तैयार किया है और हम अनुरोध करते हैं तीनों पार्टियों से कि अपने अपने घोषणा पत्र में इसको शामिल कीजिए, नहीं तो इस बार दिल्ली का व्यापारी सबक सिखाने के लिए तैयार है और उसी को वोट देगा जो व्यापारी हित की बात करेगा। धन्यवाद। तो आपने यहां व्यापारियों को सुना। दिल्ली में चाहे दुकानों की सीलिंग का मामला हो या फिर बाजारों की अव्यवस्था का, यह हमेशा से ही बड़े राजनीतिक मुद्दे रहे हैं। यह भी सच है कि दिल्ली में व्यापारियों का एक बड़ा वोट बैंक है और यही वजह है कि अपने मांग पत्र के जरिए तमाम व्यापारी और उनके संगठन राजनीतिक दलों पर दबाव बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। पंकज जैन, दिल्ली तक के लिए।